नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कमल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और इसी के चलते हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के सेकेंड फेज को आगे बढ़ा दिया है, जो कि अब 3 मई तक है। दोस्तों, हमारा देश 132 करोड़ की आबादी वाला देश है और इस 132 करोड़ की आबादी को मैं 3 भागों में बांटना चाहती हूं। अमीर आदमी, मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी। ये अमीर आदमी 10% है हमारे देश में, मध्यम वर्गीय 30% और गरीब आदमी 60%। यह हमारे देश का जो गरीब आदमी है, ये किसी के आगे भी हाथ फैला सकता है। जरूरत पड़ने पर अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर भी उतर आते हैं ये लोग। और इनकी सुख सुविधाओं के लिए हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बड़े बड़े एनजीओज, ट्रस्ट और हमारे देश के ये जो 10% अमीर लोग हैं, ये बढ़ चढ़कर इनकी सुविधाओं के बारे में इस संकट के समय में सोच रहे हैं। हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट और हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन गरीबों को 1000 रुपए महीना और राशन की सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। लेकिन हमारे देश का जो ये मध्यम वर्गीय परिवार है, जो ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, 30% के जो लोग हैं, जो एसएमई, एमएसएमई, कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, जिनको इस महामारी के चलते हुए अपनी दुकानें, अपने बिजनेस बंद करने पड़े हैं, दफ्तरों में जाने से रोकना पड़ा है, पूरी तरह उनको घरों के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी वो घरों के अंदर रहकर अपना रेंट, अपनी ईएमआईज, अपने मोबाइल के बिल, अपने इंटरनेट के बिल, अपने बच्चों के स्कूलों की फीस, अपने परिवार को दवाइयां और खाना मुहैया करवा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में इस एसएमई, एमएसएमई और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले 5 से 10 करोड़ लोगों को बिना बताए नौकरियों से निकाले जाने की बात कह दी गई है। इनकी जो महीने की जो सैलरी है, उसमें भी 30 से 50% की कटौती की बात भी कही जा चुकी है। दोस्तों, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, इस परिवार में 1 से 2 लोग जो होते हैं वो घर से बाहर जाकर नौकरियां करते हैं और इनके परिवार में 3 से 4 लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये मध्यम वर्गीय परिवार में, जहां 1 से 2 लोग घर से बाहर निकलते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए, अगर इन्हें बिना बताए ऐसे 5 से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी, तो आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, बाकी के 3 से 4 लोग जो इनके परिवार के, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो पूरा आंकड़ा 30 से 40 करोड़ का हो जाएगा। और ये 30 से 40 करोड़ लोगों की बेरोजगारी, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय वो परिवार है, ये वो लोग हैं जो अपने स्वाभिमान के चलते किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। अपने स्वाभिमान के चलते ये सरकार की दी हुई इन छोटी छोटी सुविधाओं का सहारा नहीं ले सकते। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? इनकी सुविधाओं के लिए कुछ उपाय निकालने चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस देना चाहिए इन मिडिल क्लास लोगों को इस संकट के समय में। मुझे तो लगता है, इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में इस मध्यम वर्गीय जो 30% की पॉपुलेशन है उसके बारे में बात कर रही हूं, उनकी तरफ से बात कर रही हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात जायज लगती है
आप मेरे इस ओपिनियन को ठीक समझते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कि क्या सरकार को इन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सॉल्यूशन देना चाहिए, इसके बारे में आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी से क्राइम रेट बढ़ता है। जिस तरीके से ये कोरोना आज महामारी है, आज हम इससे डर रहे हैं, लेकिन हमें जब ये 3 से 4 महीने बाद ये महामारी नहीं रहेगी तो इस महामारी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था का जो बहुत बड़ा संकट आने वाला है पूरे देश पर, उससे भी डरने की जरूरत है। क्योंकि अर्थव्यवस्था हिलेगी तो देश का एम्प्लॉयमेंट हिलेगा, देश का एम्प्लॉयमेंट हिलेगा तो देश में क्राइम रेट बढ़ेगा, और देश में जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो देश संकट के घेरे में एक बार फिर से आएगा। इस पर विचार करें और कोरोना वायरस की इस महामारी के टाइम में अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि जब तक हम घर के अंदर हैं तब तक कोरोना वायरस घर से बाहर है और हम सुरक्षित हैं। जरूरत पड़ने पर अगर आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता है तो अपने ग्लव्स, अपना मास्क पहनना ना भूलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि जन समर्थन, कुशल प्रशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम इस कोरोना वायरस की महामारी को जल्द से जल्द अपने देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।